नमस्कार, दक्षिण पंथ के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजन झा। जैसा कि संदेश खाली में महिला अत्याचार पर बनाए गए वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 2-4 दिन रुककर किसानों के आंदोलन पर बात करेंगे। मुझे पता था कि इस बीच हमें ठीक ठाक कंटेंट मिल जाएंगे और वैसा ही हुआ। इस बार पहले से ज़्यादा किसान संगठन प्रदर्शन में शामिल हैं। लगभग 100 संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है, परंतु प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या कम है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टरों को दिल्ली में लाने का प्रयास हो रहा है। शासन और प्रशासन के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी हो रही है। पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं, उपद्रव मचाया जा रहा है। सड़क से लेकर अब आज तो रेल की पटरियों पर ये तथाकथित किसान बैठ गए। एक वामी इस्लामी गिरोह जो हमेशा से दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ रहा है, वे उनके टूल किट काम पर लग गए हैं। अजीब बात यह है कि सब कुछ लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होना शुरू हुआ है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उनका क्रम देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रदर्शन का मकसद किसानों का हित नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। एमएसपी को लेकर उनकी मांगों पर भी चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकली यह कितना संभव है। सबसे पहले आज का अपडेट दे दें आपको कि जिस समय मैं यह स्क्रिप्ट लिख रहा हूं या जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, उस समय सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत चल रही है। अर्थात उसके पहले 2 बार बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के पक्ष की माने तो किसान बातचीत के दौरान बस एक मौके का इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही बातचीत छोड़कर निकल जाते हैं, जैसे उनकी मंशा ही नहीं है कि बातचीत से हल निकाला जाए। वे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली निकलते हैं। क्या ट्रैक्टर परिवहन का साधन है? वे शुरुआत से ही गलती पर गलती कर रहे हैं और यदि लोग उनके विरुद्ध कुछ बोलें तो वे इसे अन्नदाताओं के अपमान से जोड़ देते हैं। कौन अन्नदाता? आप किसी को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? आप सरकार से जो एमएसपी वाली मांग कर रहे हैं तो सरकार वह पैसा कहां से ला रही है या लाएगी? आरबीआई द्वारा छापे गए नोटों से? मैं अर्थशास्त्र का कोई जानकार नहीं हूं, परंतु इतनी समझ है कि सरकार के पास अलग अलग माध्यमों से वसूले गए टैक्स का पैसा जमा होता है जो वेलफेयर स्कीम्स से लेकर एमएसपी या अलग अलग सब्सिडी पर खर्च किया जाता है। वो टैक्स हम भरते हैं। अन्नदाता मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं देते। यह एक सच्चाई है, इसलिए इस पर भरमाने की कोशिश नहीं की जाए तो अच्छा है। एमएसपी पर बात करते हैं। यह मांग अव्यावहारिक और पूरी तरह से राजनीतिक है। यदि सरकार किसानों की एमएसपी वाली मांग हूबहू मान लेती है तो सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। इसे समझाने के लिए आपको कुछ रिपोर्ट्स में छपे आंकड़े बतलाता हूं। आज तक की एक रिपोर्ट में बतलाया गया कि वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद शामिल हैं। पर 24 फसलें जो एमएसपी में शामिल हैं उनका कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य उसी वर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ यानी कुल कृषि उपज का 6.25%, 6.25% थी और एमएसपी के तहत उपज का लगभग 25% थी। यदि सरकार ने यह मांग मान ली तो हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने 15 दिन पहले जो अंतरिम बजट पेश किया उसमें बुनियादी ढांचे के लिए 11.11 लाख रुपए रखे गए थे, यानी करीब 11-11.25 लाख रुपए रखे गए थे, यानी देश के बुनियादी ढांचे के लिए रखे गए रकम के बराबर सिर्फ एमएसपी पर खर्च कर देना होगा। किसानों की मांगों में एमएसपी के अतिरिक्त पेंशन की मांग है। किसान 10,000 रुपये मासिक पेंशन मांग रहे हैं, यानी उनका कहना है कि 58 साल से जो अधिक उम्र के किसान हैं उनके लिए 10,000 रुपये का पेंशन प्रति माह सरकार को देना चाहिए। देश भर की बात करें तो आधी आबादी खेती और खेती से जुड़े कामों में निर्भर है आज भी। फिर भी यदि सिर्फ यही मान लें कि 2 करोड़ किसान ही पेंशनधारी होंगे तो भी उन पर 10,000 के हिसाब से 2,40,000 करोड़ का खर्च आएगा साल भर में। 10 लाख करोड़ प्लस 2,40,000 करोड़। और सुनिए, इन्हें मनरेगा के तहत 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के दर से करीब 200 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। इसे जोड़ा जाए तो 21 लाख करोड़ का खर्च सरकार के हिस्से आएगा। बिजली बिल में माफी की मांग पूरी होने पर सरकार को 2,88,000 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। अब कुछ और बातें जानिए। 2023 में देश का कुल बजट लगभग 45 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय से लगभग 6% ज्यादा है। किसानों की मांग मान लेने पर सरकार पर 36 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा।
यह बोझ सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि यहाँ की जनता पर भी बढ़ेगा। आवश्यकता के अन्य सामान भी महंगे होंगे, अनाज महंगा होगा और सरकार इस घाटे को टैक्सेस में बढ़ोतरी करके पूरा करने या कम करने की कोशिश करेगी। एमएसपी का असली फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान ही उठाते हैं। नीति आयोग की जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। पंजाब और हरियाणा में हर 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक खरीद केंद्र मिल जाएगा, लेकिन देश के दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब किसान इस सरकारी व्यवस्था का बहुत कम लाभ उठा पाते हैं। सरकार ने 3 कृषि कानून लाकर इसी को संतुलित करने की कोशिश की थी। इसके बाद पूरे देश में क्या हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं है। सही मायने में फिलहाल सरकार को देश भर में मंडी व्यवस्था दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एमएसपी पर गारंटी की बात होनी चाहिए, अन्यथा कुछ स्वार्थी किसान ही सारा फायदा उठाते रहेंगे। यदि किसानों को इतना ही नुकसान हो रहा है तो फिर देश में क्यों नहीं एक बार फिर से हदबंदी हो। जिस तरह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया था, उसी तरह कोई एक्ट लाया जाए या उसी एक्ट में कुछ संशोधन करके जिन बेचारे किसानों को खेती में नुकसान हो रहा है उनके खेत यूपी बिहार के उन किसानों को दे दिया जाए जो उन खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं। यही है ना लैंड टू द टिलर। चलिए, मालिकाना अधिकार मत दीजिए, 2 फसल करवा कर देखिए ना, उन्हें फायदा होता है या नुकसान। यदि नुकसान हुआ तो फिर पूरी दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा कि आंदोलन करने वाले किसानों की मांगों को पूरा किए बिना काम नहीं चलने वाला है। करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। फर्जी बातें कर रहे हैं ये लोग। इन एलिमेंट्स को एक ही भाषा समझ आती है और एक बार कायदे से समझा दिया गया तो बार बार उठेंगे नहीं ये। इन्होंने 2-1 बार प्रयोग करके देख लिया है कि भीड़ जमा करके सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। मनचाही मांगे, चाहे वो जायज़ हो अथवा नाजायज़, मनवा सकते हैं। इसलिए इनको खुजली होती रहती है। असल इरादा तो इनका देश में अशांति फैलाने का है। ये मांगों वाली बातें तो बहाना भर है। किसानों की मांग खालिस्तान कब से होने लगी? पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं, बतलाइए। कह रहे हैं कि उनका ग्राफ बढ़ गया है, उसे कम करना होगा राम मंदिर आंदोलन की वजह से। वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों के आंदोलन में भिंडर वाले का क्या काम है? ट्रैक्टर पर भिंडर वाले की फोटो वाला झंडा देखा गया और अब खुलेआम पीएम मोदी को धमकी दी जाने लगी। इन सब बातों से पता चलता है कि फर्जी लोगों के फर्जी आंदोलन का असली उद्देश्य क्या है। पिछले आंदोलन में क्या हुआ था? आंदोलन कर रहे किसानों की शिविरों में लाशें गिर रही थी। आंदोलन में शामिल लड़कियां गैंग रेप के आरोप लगा रही थी। पन्नू जैसे खालिस्तानी धमकी भरे ऐलान किए कर रहे थे। उसने दिल्ली में बैठे प्रदर्शनकारियों से 26 जनवरी को हंगामा करने को कहा था, जो कि बाद में हुआ भी। इन सब के बाद भी सरकार ने क्या किया? कृषि बिल वापस ले लिया और एक रास्ता बना दिया जिस पर पता नहीं कितनी बार किसानों के नाम पर खालिस्तानी और राजनीति से प्रेरित लोग आते जाते रहेंगे। इन भस्मासुरों को सरकार ने ही पैदा किया है और आज भी सरकार इनसे बातचीत कर रही है। अब पता नहीं सरकार इनकी, अभी भी सरकार ने इनके 13 जो मुख्य मांगे हैं उसमें से 10 मान चुकी है और उसके बाद भी ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके भेज दीजिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।